ये अयोध्या का ये वर्णन है, तो उसमें वर्णन करें तो हम कहेंगे कि वसंत ऋतु में होगा। लेकिन वसंत ऋतु में तो आज हो रहा है। अभी उसके लिए हमें खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी समझनी पड़ेगी। बिकॉज आज तो रामायण नहीं हुआ है, तो हमें पीछे जाएंगे, 2000 साल पहले रामायण हुआ है, क्योंकि तब भी वसंत ऋतु था। तो हमें विश्वास है कि 2000 साल पहले भी नहीं हुआ है, बहुत सारा साक्ष्य है। तो उसके पीछे जाना है तो शिशिर ऋतु आएगा। उल्टा जो संपाचरण उल्टा चलता है। शिशिर ऋतु में फूल नहीं आते, ठंडी में फूल नहीं आएंगे, फूलों से वन ये नहीं होंगे, प्रफुल्लित नहीं होंगे। उसके पीछे हेमंत ऋतु आता है, ठंडी है, उसमें भी नहीं होंगे। तो उसके पीछे जाते जाते हमें शरद ऋतु का समय आता है कि वो हो सकता है। टेंटेटिव प्रोबेबिलिटी ना, ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, बिकॉज हम फिर उसमें देखेंगे वाल्मीकि रामायण में तो पूरे वर्णन है। यदि ब्रुवंत, लाइक पूरा आकाश में मेघ छाए हैं, नृत्य नंदन, सो जो पिकॉक है, मोर मयूर, वो नृत्य कर रहे हैं। ये शरद ऋतु का, वर्षा ऋतु का वर्णन है। लेकिन अभी तो हो नहीं सकता, वसंत ऋतु हो नहीं सकता। और कोई ये कह रहा है कि वसंत ऋतु ही होना चाहिए, तो वो आदमी को वो प्रसंग को मान्य करना पड़ेगा कि कम से कम उनको 26,000 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा। तो वही तो उनको ऑब्जेक्शन है कि भाई आप पीछे क्यों जा रहे हो। तो आज नहीं रामायण हुए तो कम से कम 26,000 ईयर्स उनके आर्ग्यूमेंट से जाना पड़ेगा, वो जा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं कि जो मेरे साथ बहस करते रहते हैं सोशल मीडिया में ऐसे। नाउ ये एक हुआ तो ये बोले ठीक है थोड़ा सा है, लेकिन सबसे और तीन मैं आपको बताऊंगा, और फोर्थ जो है वो एकदम फाइनल स्टैम्प कर देता है। जब रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में, नासिक में आ गए और उधर वो रहने लगे, तो हेमंत ऋतु का समय आ गया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। और लक्ष्मण पूरे दिन का वर्णन करता है, 24 आवर्स में क्या हो रहा है हेमंत ऋतु में। सूर्योदय के पहले से लेके सूर्योदय, उसके बाद आफ्टरनून, दोपहर होना, सनसेट होना, और पूरा नेक्स्ट डे। तो वो वर्णन में जब सनसेट का समय आता है तो लक्ष्मण कहता है, निवृत्त आकाश शयना पुष्य नीता हिमारुणा। सिंप्लिसिटी में कि सूर्य का जो सूर्यास्त हो रहा है वो पुष्य नक्षत्र पे हो रहा है, और ये जो समय है वो हेमंत ऋतु का समय है। अभी जिनको खगोल शास्त्र 101 बोलते हैं ना, बेसिक एक नॉलेज एकत्र आप उन्होंने लाया, तर्कशास्त्र लाया, वैज्ञानिक बुद्धि लाया, तो पता चलता है कि ये जो वर्णन है, ये वर्णन 11,000 बीसी से लेके 17,000 बीसी तक ही सत्य हो सकता है। उसके बाद में नहीं हो सकता, उसके पहले नहीं हो सकता। ये दूसरा एविडेंस। तीसरा एविडेंस, जब अंगद सीता के शोध में दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, और वो कब निकले, आपको याद होगा कि वर्षा ऋतु में वाली को मारने के बाद राम लक्ष्मण किष्किंधा के बाहर रुके थे पूरा वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु होने के बाद शरद ऋतु आ गया, तो सब वानर एकत्र आने लगे, और शरद ऋतु के एंड में वो सीता को ढूंढने को निकले। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आते हैं कि शिशिर ऋतु चला गया, हेमंत ऋतु चला गया, इतना ही नहीं वसंत ऋतु आ गया। और सुग्रीव ने सिर्फ 1 महीने का समय दिया था। तो बहुत बार वर्णन आते हैं कि 1 महीने का समय चला गया, हम क्या करेंगे। नाउ ये समय में अंगद कहते हैं, अंगद फ्रस्ट्रेट हो गए, बोलते मैं नहीं जाऊंगा किष्किंधा, मैं तो इधर ही बैठ के उपवास करके मेरा आयुष्य एंड कर देता हूं। तो उसी समय वो कहते हैं, वयम अश्वायुजे मासी काल संख्या व्यवस्थिता प्रस्थिता सोपी चातिता किमतः कार्यम उत्तरम। ये सब इतना समय चला गया, अभी तो वसंत ऋतु आ गया, वसंत ऋतु का अश्विन महीना आ गया, वो भी चला जा रहा है। अभी हम कैसा काम हमारा कंप्लीट करेंगे। तो ये अश्विन महीना वसंत ऋतु में आना, चैत्र महीना शरद ऋतु में आना, और हेमंत ऋतु में सूर्यास्त पुष्य नक्षत्र में होना, ये आप जिक्सॉ पजल जैसा फिक्स करोगे ना, तो 10,000 ईयर से लेके 15,000 ईयर बीसी तक का समय आता है। नाउ फाइनली उसमें से क्लिंचिंग एविडेंस। उस समय ध्रुव तारा कौन था। अभी का ध्रुव तारा को हम पोलारिस कहते हैं, ध्रुव मत्स्य कहते हैं, उसमें से पोलारिस। तब का ये तारा नहीं था। ये क्यों होता है, एस्ट्रोनॉमी के कारण होता है। तो तब का जो वर्णन है, रामायण इतना स्वच्छ क्लियर वर्णन देता है कि भाई ध्रुव तारा कौन है रामायण के समय का। उसका नाम है ब्रह्म राशि, यानी कि अभिजीत, यानी कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में वेगा ऐसा कहते हैं उसको। उसका वर्णन है, ब्रह्म राशि विशुद्धस्य शुद्धाश्च परमर्षया अर्चिष्मंत प्रकाशंते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम। सप्तर्षि ये ब्रह्म राशि ये ध्रुव तारा है, उसको प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अगेन एस्ट्रोनॉमी 101, खगोल शास्त्र 101। आंख बंद करके आप कह सकते हैं, ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। ब्रह्म राशि ध्रुव तारा है, और यहां से हमें पीछे जाना है।
12,000 BC, exactly 14,000 years ago, that is when ब्रह्म राशि was a pole star. उसी समय ऐसा होता है एस्ट्रोनॉमी में कि जो अगस्त्य का तारा है, उसको इंग्लिश में कैनोपस बोलते हैं, वो दक्षिण में पोल स्टार बन जाता है, और उसका वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में आता है। जो दक्षिण पार्टी को कहा है, दक्षिण साइड में जाने वाले वानरा पार्टी को, आपको अगस्त्य देखना है, अगस्त्य का तारा, तो आपको ऑल द वे भारत के दक्षिण कॉर्नर पे जाना पड़ेगा। उतना ही नहीं, उधर का महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अगस्त्य दिखेगा। आज तो अगस्त्य दिल्ली से दिखता है, लेकिन तब कन्याकुमारी तक जाना पड़ेगा, कन्याकुमारी की भी नहीं चलेगा, उधर माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वो भी पोल स्टार हो चुका है। अगेन आंख बंद करके देखिए, 12,000 BC, ये 4 हो गए। नौ प्रश्न ये उठता है, तो जो ब्रह्म राशि का जो साक्ष्य है, उससे समझता है कि 10,000 BC से लेके 14,000 BC तक, इतना ही। अदरवाइज तो 11,000 से लेके 13,000 तक की बात है। इतना सॉलिड एविडेंस है। तो लास्ट में जो टाइम स्टैंपिंग का एविडेंस आता है, उसमें से 12,209 मैंने कैसा निकाला? तो जब लक्ष्मण और सब लोग किष्किंधा से निकल रहे श्रीलंका की तरफ आर्मी लेके, तब वो निमित्त का वर्णन करते हैं। निमित्त यानी कि जो नित्य चीजें हैं, वो एक कोई विशेष घटना हमें बताने है, तो हम उनको उसका वर्णन करते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो उस दिन का वर्णन करते हैं, ऐसे उसको नित्य का निमित्त बन जाता है। तो उसके वर्णन में ऐसा आता है कि नैऋत्यम नैऋत्यानाम नक्षत्रम अभिपीड्यते। जो नैऋत्य नक्षत्र, नैऋत्य देवता है मूल नक्षत्र का, मूलम मूलवता स्पष्टम, ओके, दुप्पेन धूमकेतुना। तो ऐसे एक धूमकेतु आके मूल नक्षत्र को ट्रबल कर रहा है। तो ये जो 4,000 ईयर्स का पीरियड है, 10,000 BC टू 40,000 BC, उसमें एक ही इंस्टेंस है कि ऐसा धूमकेतु आता है और वो मूल नक्षत्र को, सिर्फ मूल नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। और बाकी सब जो 600 से ज्यादा जो साक्ष्य है रामायण की, वो ये जो डेट आता है 12,209 BC को, उसको सपोर्ट करते हैं। इंग्लिश में उसको कोरॉबोरेशन बोलते हैं। इसी के कारण मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि 12,209 BC इज द करेक्ट। दूसरी कोई भी तारीख करेक्ट हो ही नहीं सकती। दिस रिमेन्स माय ओपन चैनल।